अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे थाईलैंड के स्कॉलरशिप्स के बारे में। नॉर्मली चाइना के स्कॉलरशिप्स आए हुए हैं और साउथ कोरिया और हर जगह के स्कॉलरशिप्स हैं। आज थाईलैंड के स्कॉलरशिप्स के बारे में बात करेंगे। नॉर्मली मास्टर्स और पीएचडी के स्कॉलरशिप्स आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं, बैचलर्स के स्कॉलरशिप बहुत कम मिलते हैं। तो आज मास्टर और पीएचडी के साथ साथ बैचलर्स के स्कॉलरशिप पे भी स्पेसिफ़िकली बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन करें और वहाँ पर डायरेक्ट जो भी क्यूरी हो मेरे साथ शेयर करें आप। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सिंपल अगर यूनिवर्सिटी का नाम लिखूँ ISE चोला लिखना, आपके पास एक यूनिवर्सिटी आ जाएगी। ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट बता सकूँ कि जब आप इस पर अप्लाई करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, वो ये वाली वेबसाइट है। अब इसके डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। मैंने इस वेबसाइट से इनका इंटरनेशनल एडमिशन वो निकाला है, पेज निकाला है। अब ये जो वेबसाइट का लिंक है ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको इसे ढूंढने में ज़्यादा मुश्किल ना हो। वेबसाइट पे जाके ढूंढेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब एडवाइस के बारे में बात करते हैं। इंटरनेशनल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग प्रोग्राम स्पेसिफिकली यहाँ पर हैं। अब जो स्कॉलरशिप का नाम है वो है ISE इंटरनेशनल एडमिशन 2024 फॉरेन स्टूडेंट्स। एक पम्फलेट बनाया हुआ है उन्होंने फॉर नॉन थाई एप्लीकेंट्स, यानी इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स के लिए ये बनाया गया। अब एप्लीकेशन पीरियड दो इसमें राउंड्स आएंगे, एक राउंड 1 होगा और एक राउंड 2 होगा। जो राउंड 1 है वो 25 दिसंबर से 5 फरवरी तक राउंड 1 है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। जो सेकंड एडमिशन डेट स्टार्ट होगी वो 20 मार्च से 10 मई तक है, ठीक है। और इसमें एक्सचेंज प्रोग्राम भी है। अब एक्सचेंज प्रोग्राम क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप बैचलर्स कर रहे हैं, 4 साल की डिग्री है, तो एक्सचेंज प्रोग्राम में इनके पास कुछ यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड होंगी या ये आपको कुछ ऑप्शंस देंगे कि आप क्या 4 साल यहीं पर ही पढ़ना चाहते हैं या 2 साल आप एक जगह लगाएंगे और 2 साल किसी दूसरी कंट्री या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाके आप पढ़ना चाहेंगे। इसको बोलते हैं एक्सचेंज प्रोग्राम। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन 1 टेस्ट स्कोर है और दूसरा ऑप्शन 2 है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो आपकी प्रोफाइल को बोलते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे वेबसाइट का लिंक भी इन्होंने दिया हुआ है। फुल स्कॉलरशिप अवेलेबल है। टॉप एप्लीकेंट्स जो अच्छे एप्लीकेंट्स होंगे उनके लिए नीचे इनकी वेबसाइट्स के डिफरेंट लिंक्स भी दिए हुए हैं और इसके साथ आपको इस स्कॉलरशिप में लिविंग एक्सपेंस भी दिया जाएगा, यानी रिहाइश वगैरह, खाने पीने की चीज़ें वगैरह दी जाएंगी। स्कॉलरशिप अनाउंसमेंट ये दी हुई है, इसको भी ओपन करें, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। और एडमिशन क्राइटेरिया को भी मैं ओपन कर देता हूँ, इसमें भी डिटेल बताऊँगा। ये फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड ये ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ। फर्स्ट राउंड में आपने इस डेट में अप्लाई करना है, फिर इंटरव्यूज़ भी लिए जाएंगे। जो 12 फरवरी को इंटरव्यूज़ की डेट दी जाएगी और इंटरव्यू 16 से 20 फरवरी के दरमियान में किए जाएंगे। और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे 26 फरवरी को उनका बता दिया जाएगा कि जी आपको हमने शॉर्टलिस्ट कर दिया। इसी तरीके से सेकंड राउंड की डेट भी लिखी हुई है। इंटरव्यू डेट वो 17 मई को बताएंगे और 21 से 24 मई के दरमियान में इंटरव्यू कंडक्ट होंगे और एक वीक बाद 30 मई को वो बता देंगे कि जी आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट हो चुके हैं। एप्लीकेट्स मैनुअल ये लिखा है, टेस्ट स्कोर और पोर्टफोलियो एडमिशन रिक्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि स्पेसिफिकली ये किसके लिए है। ये जो है वो बैचलर्स प्रोग्राम वालों के लिए स्पेसिफिकली ये स्कॉलरशिप है, जो कि बहुत कम लोगों में होता है। स्कॉलरशिप पीएचडी मास्टर के लिए भी होगा लेकिन अभी वो नहीं आया हुआ इतनी, और यहाँ पे अभी बैचलर्स के लिए आया हुआ, वो आप देखें आगे जाएं। ये मैंने यहाँ पे खोल दिया, ये आपको जो मैंने यहाँ पे ऊपर लिंक पे लगाया था स्कॉलरशिप अनाउंसमेंट और टेस्ट स्कोर पे। ये पहले इस पे आ जाता है कि स्कॉलरशिप आपको देगा क्या। 4 साल की बैचलर्स की डिग्री होगी, ट्यूशन फ़ीस भी ये स्कॉलरशिप कवर करेगा, प्रोग्राम फ़ीस भी करेगा। और मज़े की बात यह है कि आपको इकॉनमी क्लास का राउंड टिकट भी दिया जाएगा, यानी अपनी कंट्री से बैंकॉक तक का, ठीक है। थाईलैंड में तो बैंकॉक में ही है ये यूनिवर्सिटी। मंथली स्टिपेंड भी दिया जाएगा और रहने की जगह भी ये फ्री में देंगे और इसके साथ साथ आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी देंगे। बीमार हो जाएंगे तो आपको पैसे वगैरह देंगे कि आप इसका इलाज करवाएं। ट्यूशन फ़ीस जो होगी 4 साल के लिए कवर की जाएगी। अब एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट ये है कि 25 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए, आपने अपना हाई स्कूल यानी FSC या डिप्लोमा किया हुआ हो, आपकी हेल्थ अच्छी हो, ठीक है। ऑप्शन 2 तरीके अप्लाई करने के, एक टेस्ट स्कोर और पोर्टफोलियो, ये भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। और इसके अलावा आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। अब एप्लीकेशन पीरियड पे आ जाएं। स्कॉलरशिप एप्लीकेशन पीरियड क्या, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, मैं जस्ट ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। फर्स्ट राउंड एप्लीकेशन डेट्स ऑलरेडी बता चुका हूँ, सेकंड राउंड की भी डेट्स आपको मैं बता चुका हूँ। स्कॉलरशिप असेसमेंट में भाई उन्हीं को स्कॉलरशिप मिलेगा जो कि टॉप पे आ रहे होंगे, जिनकी प्रोफाइल अच्छी होगी, मार्क्स अच्छे होंगे, जिनकी अच्छी ग्रिप होगी इंग्लिश पे, तो उन्हें ही दिया जाएगा।
अब स्कॉलरशिप को मेंटेन कैसे किया जाएगा? अगर आपने 3 से कम जीपीए ले लिया तो आपसे स्कॉलरशिप वापस ले लिया जाएगा। इसलिए कोशिश आपने करनी है कि आपने 3 से ऊपर जीपीए लेना है, और 3 से ऊपर नीचे जीपीए आ रहा है उसको तो फिर फ़ायदा ही नहीं है। अब स्कॉलरशिप कैंसिल कैसे होगा? वही 3 से नीचे अगर आपका जीपीए आ गया आपको नहीं देंगे स्कॉलरशिप। अगर आपको वहाँ जाके पता चले कि आप इतने बीमार हैं या आपकी हेल्थ ऐसी है कि आप स्टडी नहीं कर सकते, फिर भी स्कॉलरशिप ख़त्म हो जाएगा आपका, ठीक है। और उसके साथ में जो स्कॉलरशिप लिया होगा अगर वो बग़ैर किसी नोटिस के वहाँ पे स्कॉलर सेमेस्टर में नहीं अटेंड करता तो उससे फिर भी स्कॉलरशिप ले लिया जाएगा। अगर छुट्टियाँ लेनी है, कोई भी ऐसा इशू है, तो आपने उनको इन्फॉर्म ज़्यादा करना है, ठीक है। 18 आवर्स पर सेमेस्टर आपने लगाने हैं स्कॉलरशिप में, जो उनका टाइम पीरियड है, ठीक है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नॉर्मली वही सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि जिसमें आपकी पिछली डिग्री होगी वो भी वेरीफाई करवा लें आईपीसीसी से आप, और अपने जो भी फेडरल बोर्ड है या जो भी मुतलका आपका बोर्ड है। नोटिफिकेशन ऑफ जो डिसीजन यहाँ पे है, ये जो पहला फर्स्ट राउंड का जो रिज़ल्ट है वो 4 मार्च को आपको बता दिया जाएगा, और दूसरा जो है जिसमें मई में आपकी लास्ट डेट होगी 5 जून 2024 को आपको वो बता देंगे कि जी आप सेलेक्ट हुए हैं या नहीं हुआ। ये आप एक इन्फॉर्मेशन थी। अब एक चीज़ इसमें रह गया है जिसमें उसने लिखा हुआ था कि भाई पोर्टफोलियो बेस पे अप्लाई करना है या टेस्ट स्कोर पे। अब आपके पास ये 2 चांस हैं, इन दोनों में से आपने किसी बेस पे करना है। अगर आप कहते हैं कि भाई मेरी पोर्टफोलियो अच्छी नहीं है या मेरे मार्क्स कम हैं तो मैं टेस्ट दे के यहाँ पे आऊँगा, तो ये पहला ऑप्शन, ये वाला जो ये ऑप्शन है ना, ये वाला, ये आपके लिए है। अब फर्स्ट पे क्या लिखा हुआ है आपका? जीपीए लिखा हुआ है इसने, ये देखिए जीपीए आपका कितना है, 7.5% उसकी परसेंटेज निकाली जाएगी, ठीक है। दूसरे नंबर पर इंग्लिश टेस्ट, वो आपका एक इंग्लिश टेस्ट लेंगे, ठीक होगा, और उसकी 20% वो होगी वेटेज होगी। फिर मैथ्स टेस्ट होगा उसके 32.5% और साइंस टेस्ट की 40%। यानी आप एक टेस्ट देंगे, आपके मार्क्स होंगे उसमें, आप सब इंग्लिश, मैथ और साइंस का टेस्ट लेंगे। अगर उसमें आपके मार्क्स अच्छे आए तो आप पास हो जाएंगे और मेरिट फिर आपका देखा जाएगा। अगर आप कहते हैं जी मैंने टेस्ट नहीं देना, मैं अपने पोर्टफोलियो पे ही अप्लाई करूँगा, तो फिर वो देखेंगे कि भाई आपका जो जीपीए है उसकी 30% होगी और जीपीए 3.25 से ऊपर होना चाहिए। ये 3.25 गालिबन 80 to 83% से ऊपर होना चाहिए। उसमें से आपकी 30% वेटेज होगी। इंग्लिश टेस्ट जो होगा उसकी आपकी 20% होगी, ठीक है। इंग्लिश टेस्ट तो लाजमी, आप इंटरनेशनल स्टूडेंट बन के जा रहे हैं, इंग्लिश आनी चाहिए आपको, 20%। फिर उसके बाद ना आपसे मैथ टेस्ट लिया जाएगा, ना ही आपसे साइंस टेस्ट लिया जाएगा, आपसे सिर्फ इंग्लिश टेस्ट लिया जाएगा जो आपकी लैंग्वेज को देखा जाएगा। फिर 15% इंटरव्यू आ गया। इंटरव्यू में क्या किया जाएगा? 15% आपका देखा जाएगा कि इंटरव्यू की असेसमेंट कितनी है। 15 समझ लें 100 में से 15 मार्क्स का आपका क्या होगा? इंटरव्यू होगा, ठीक हो गया। उसके बाद जो लास्ट चीज़ है वो 35% पे आ जाए, वो क्या? पोर्टफोलियो। अब आपकी पोर्टफोलियो उनके सामने आ गया जिसमें आपके मार्क्स भी आ चुके हैं, इंग्लिश के, आपके एफएससी के मार्क्स भी आ चुके हैं, इंटरव्यू भी ले लिया है, और आपकी पोर्टफोलियो और आपके पास क्या क्या सर्टिफिकेट्स और या क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास, आपकी प्रोफाइल कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसकी 35% बेस पे वो आपकी असेसमेंट करेंगे, ठीक है। तो फिर जिसके ज़्यादा मेरिट वाइज मार्क्स है उसी को एडमिशन दिया जाएगा। तो ये 2 हैं आपके पास, एक ऑप्शन 2 पोर्टफोलियो बेस पे और एक टेस्ट पे। टेस्ट यहाँ पे टेस्ट देंगे, मार्क्स आएंगे उस बेस पे होंगे, और यहाँ पे आपको टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ इंग्लिश का देंगे, इंटरव्यू वगैरह, और फिर वो आपको यहाँ पे ये चीज़ें देखेंगे। ये स्कॉलरशिप है चोला इंटरनेशनल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग वालों को यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है, थाईलैंड के अंदर, ठीक है। और इसमें स्कॉलरशिप कवरेज क्या थी वो मैंने बता दिया, डिटेल में पढ़ना हो तो वो भी पढ़ लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स थे वो भी बता दिया, एलिजिबल के लिए क्या चीज़ें चाहिए आपको, और आपका स्कॉलरशिप किस तरीके से ख़त्म होगा वो भी आपको बता दिया मैंने इस वीडियो में, और अप्लाई किस किस तरीके से करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अप्लाई अगर करना है आपने जाके तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बताइए, यहाँ पे जाएं और यहाँ जाके वेबसाइट खोलें और वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर देंगे। थाईलैंड का स्कॉलरशिप है। ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अच्छे से कंटेंट और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।